नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और धमाकेदार रहने वाली है। इस वीडियो को जितना संभव हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हर उस किसान तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि सोनू चौधरी जो कहता है वो दावे के साथ कहता है, ठोक कर कहता है, स्पष्ट तौर पर कहता है, और उसकी हर बात जो है पत्थर की लकीर साबित होती है। जब जब सोनू चौधरी ने ये प्रण लिया है कि आलू इतने रुपए बिकेगा, वो उतने रुपए बिकता है। जब जब सोनू चौधरी ने ये कहा है कि आलू में ये होने वाला है, वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऐसे में बिना देरी किए वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी किसानों के साथ पहुंचाइए और बोलिए कि देखिए ये बंदा है यूट्यूब पर। और जिन किसान साथियों ने इतना मेहनत और इतनी सटीक सूचना देने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए। देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो है ये जो मेहनत है वो व्यर्थ है। फिर तो मंदड़ियाँ आप लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे, लेकिन मंदड़ियों के मंसूबे सोनू चौधरी कभी कामयाब नहीं होने देगा। सोनू चौधरी टाट पर जेवरा लेकर बैठा हुआ है, मंदड़ियों के सामने फेंकता है, और जो लोग कहते हैं कि ये मरवा देगा, 2 दिन बाद उनकी मरने की नौबत आ जाती है। क्योंकि हम जो कहेंगे वो ग्राउंड जीरो से सच्चाई कहेंगे, और जिसे देखने और सुनने के बाद में बहुतों के तो चेहरे लटक जाते हैं। और लटक जाए मेरा क्या कर लोगे, क्योंकि मैं जो दिखाऊंगा वो दम ज़मीन पर 1-2 दिन बाद जो है किसानों के सामने आ जाती है। सभी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सोनू चौधरी की बातों में जो है दम होती है। हमने 31 मार्च की वीडियो में ये कहा था पंजाब और बंगाल के किसान साथियों के लिए। उठा के देख लीजिए 31 मार्च 2024। सभी किसान भाई धैर्य रखें। एक हफ्ते के अंदर गुजरात हो, बंगाल हो या हो पंजाब, यहाँ पर आलू में विस्फोट यानी धमाका होने वाला है। आज सबसे पहले हम बंगाल के बारे में बात करेंगे। बंगाल के नाम पर लोगों को डराया और धमकाया जा रहा था। बंगाल पर बताया जा रहा था कि इतने प्रतिशत हो गया, इतने प्रतिशत हो गया, और मार्केट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हमारे उस दावे पर ही मोहर लग गई। बंगाल में हमने आपको 65 से 70% बताया था, उतना ही निकला है। 1% ऊपर या 1% नीचे भी नहीं निकला है। अब ये 19-20 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमने आप लोगों को बताया था कि बंगाल जो है 65 से 70% होगा, वो हो गया। झूठ तो नहीं। और जैसे ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, वैसे ही बंगाल का मार्केट जो है 100 से 150 रुपये प्रति 50 किलो गड्ढ का ऊंचा हो गया। जो आलू 700 साढ़े 600 बिक रहा था, वो जो है 800 साढ़े 800 900 रुपये प्रति कट्टा 50 केजी तक ज्योति का गड्ढ में पहुंच गया। अब जब इसका फुल डाला, यानी कि जो बढ़िया बढ़िया जो माल होता है, उसका रेट आप अपने आप ही आइडिया लगा लीजिए। क्योंकि देखिए, मैं जो कहता हूँ ना, वो 100% खरे सिक्के की तरह कहता हूँ। मेरी वाणी को सुनकर मंदड़ियों के तो चेहरे लटक जाते हैं, और कई लोगों के तो पेट में दर्द होने लगता है, और कई तो पाइल्स की बीमारी से पीड़ित हैं। जैसे ही सोनू चौधरी की तेजी की वीडियो देखी, वो जो है पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं कि अबे ये क्या करेगा अब जो है। हम आपको हर पग पग पर, हर रास्ते पर ये बता रहे हैं कि आलू में तेजी आएगी। ये घबराहट पैदा करेंगे, और घबराहट पैदा करने के बाद में आप लोगों से सस्ते में आलू खरीदेंगे। और चूंकि अभी महीना चल रहा है अप्रैल का, दिन हुए हैं आलू के स्टोर करे हुए 10। आलू में बिल्कुल भी ठंडा ही नहीं है, ये टेम्परेचर नहीं आया है, लेकिन लोग जो हैं आपको ऐसे तरीके से तोड़ रहे हैं, इतने तरीके से घबराहट पैदा कर रहे हैं कि कुछ में जो है बोली लगाई जा रही है, तो बोली में जो है कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। पहले से ही मिली भगत चल रही है कि इस तरीके से खरीदना है जिससे किसानों के अंदर घबराहट पैदा हो और जो है हमारे मंसूबे कामयाब हो। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को विशेष सावधानियाँ और सतर्कता बरतनी है, क्योंकि आलू आपका है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पैसों की आवश्यकता है और मैं आलू बेचूंगा, मैं कतई नहीं रुक रहा हूँ, तो आप बेच सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिस तरीके से हम शुरुआत से आप लोगों को कह रहे हैं कि आलू खेतों से 800 और 1000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तब आप 600 रुपये में दे गए। हमने कहा कोल्ड स्टोरेज 1100-1200 से खुलेंगे, तब आप 800-900 रुपया में अपना आलू बेच गए, कहीं नहीं, मरवा देगा। आज हम कह रहे हैं कि आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है, तब जो है आप लोगों को आपाधापी मच रही है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके का फर्जीवाड़ा फैला दिया।
अब इधर जो है बांग्लादेश भी आलू निर्यात हो रहा है बंगाल से, तो उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना। रोज़ाना जो है रैक लोडिंग हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के देशों, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जो है आलू जा रहा है, इधर जो है नेपाल, भूटान के लिए जा रहा है, इधर जो है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ के लिए जा रहा है। तो कुल मिला के आलू में जो बंगाल के नाम पर आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, अब जो है वो सब हवा-हवाई चला गया। क्योंकि कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदा-मंदा चिल्लाते-चिल्लाते जैसे कहते हैं ना गाँव में कि गंदे कीचड़ में और सूअर, सड़ा हुआ सूअर लेट मार रहा हो तो ये लोग बड़े आनंद महसूस होते हैं। ये कंडीशन जो है इन मंदड़ियों की हो गई है। तो कई लोग जो है हमारी इसी जो कटु बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो उत्तेजित हो जाएँ तो सिर मार लो दीवाल में, क्या करोगे आप जो है? लेकिन सस्ती दरों पे आलू नहीं खरीदने देंगे आप लोगों को। किसान साथियों इधर जो है बंगाल में जब तेज़ी आई है 100 से 150 रुपए प्रति 50 केजी पर, तो इसका सीधा असर जो है पूर्व से लेकर उत्तर तक पड़ा है। उत्तर में जो है पंजाब में भी यही हालत थी। पंजाब में आलू जो है कोई भी जो है लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब जो है 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा की यहाँ पर भी जो है पंजाब में, चाहे वो कोई सा भी आलू हो, उसकी जो है भाव बढ़ गए। अब पंजाब के किसान साथियों को भी एक उम्मीद जगी है कि आलू में जो है अच्छी खासी तेज़ी जो है हमें मिल सकती है। लेकिन पंजाब के किसान साथी एक मजबूर हैं चोर मंडी की वजह से, ठगों की मंडी की वजह से, जो कि है दिल्ली की आज़ादपुर मंडी। यहाँ पर तो इतने बड़े-बड़े माफिया बैठे हुए हैं, जो जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करते हैं और किसानों का ही माल जो है हड़पने की साजिश में लगे रहते हैं। और हालत ये है कि जहाँ पर आलू जो है 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकना चाहिए, वहाँ पर जो है 600-700 रुपए में आलू की खरीद-फरोख्त क्या दिल्ली की मंडी में तथाकथित फ्रॉड लोगों द्वारा की जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जिसकी इतनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो आलू किसान का है और किसान के नाम पर राजनेता तो किसान को लूट ही रहे थे, लेकिन ये जो हैं, जो चोर हैं, जो इसमें आज़ादपुर मंडी में बैठे हुए हैं, ये किसी भी उससे कम नहीं है। ये तो माफिया हैं, आलू माफिया। आपसे किसानों से आलू सस्ती दरों पे खरीद के उसे जो है मैं या तो अपने कोल्ड स्टोरेज में ले जा रहे हैं या जो है कुछ और कर रहे हैं। लेकिन किसानों को शोषण करने का इनका पूरा बन चुका है। ये पूरा एक गैंग बना रखा है पूरी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। तो ऐसे में यहाँ की चुनौतियों से निपटने के लिए तो सभी किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। अन्यथा ये तो आप मान लीजिए रावण है या कुंभकर्ण है, इन्हें तो कितना भी झकझोरिएगा, जब तक इनकी नाभि में मतलब तीर नहीं चुभेगा, जब तक कि इनके परिवार नहीं बर्बाद होंगे, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अभी कई लोग जो विभीषण हैं, वो लोग समझा रहे हैं कि भाई किसानों से पंगा मत लो, नहीं तो तुम्हारा घर परिवार सब जो है रखा रह जाएगा। तुम्हारी जय जवान जय किसान का नारा जो तुम बुलंद करते हो यूट्यूबरों के सहारे, और कुछ आड़तिए ही अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो वो भी तुम्हारा किसी काम का नहीं रहेगा जब आलू जो है मंडी में नहीं आएगा। तो ऐसे में ऐसे कृत्य को अंजाम मत दीजिए, किसानों की हाय मत लीजिए, हम ये कहेंगे। और किसान साथियों, आप लोगों से निवेदन रहेगा कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आलू ले जाने की अपेक्षा आप जो है, चाहे आप पंजाब के किसान हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़ या शाजापुर, पीलीभीत के किसान हो, जो अपना आलू जो है आप आज़ादपुर मंडी में बेचते हैं, वो आलू जो है अगर आप जयपुर की मंडी में डाइवर्ट कर दें, तो वो और अच्छा आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा रहेगा। क्योंकि 600-700 रुपए में या 800 रुपए में दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आलू देने से अच्छा है कि आप जो है उतने ही ट्रांसपोर्ट पे आप जो है जयपुर मंडी में अपना आलू भेज दें। यहाँ पर जो है आलू के रेट जो है 22 रुपए किलो तक चल रहे हैं। तो जो भाड़ा आपका दिल्ली का लग रहा है, वही जयपुर का लगता है। तो क्यों ना आप जो है वहाँ आलू भेजने की अपेक्षा जयपुर की मंडी में आलू भेजें, और यहाँ पर आप लोगों का आलू बिकने के बाद में नगद पेमेंट भी मिलता है। तो ऐसे में आप विशेष सावधानी बरतिए। चोर और ठगों के मंडी में जाने से अपेक्षा आप जो है साइड मंडियों की ओर रुख करें, जिससे आपको अच्छे दाम मिले। और यही मैं पंजाब के किसान साथियों से कहूँगा, क्योंकि पंजाब के किसान साथी जो हैं नज़दीकी क्या ढूँढते हैं, एक तो हाइब्रिड ज़्यादा उत्पादन करते हैं, हाइब्रिड आलू पंजाब के, और फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जैसे है हमारा आलू बिक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो आप जो है 3797 डायमंड सूर्या कीजिए, तब आप जो है उत्तर प्रदेश की होड़ कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको जो इस समय पर जो दाम मिल रहे हैं, उससे आपको थोड़ा धैर्य और रखना चाहिए, क्योंकि अभी 50 से 100 रुपये प्रति 50 केजी बढ़े हैं। मैं निश्चित दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके आलू में 200 से 300 रुपये की आग और लगेगी, चाहे आप पंजाब के किसान हो, चाहे आप जो है बंगाल के किसान हो। लेकिन इन मंदड़ियों के मंसूबे कभी कामयाब मत होने दीजिएगा। अभी मैं सारा कुछ बताऊँगा, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। अभी तो इसके साथ ही हम बात करेंगे इन चोर मंडियों की अपेक्षा अब जो है आपको इन मंडियों में आलू ना भेजा करें। साथ ही अब बात करेंगे हम जो है आपके गुजरात की। गुजरात में अब जो है कोल्ड पे लोडिंग भी शुरू हो गई है।
साउथ के लिए पुखराज आलू जो है 1100 रुपये प्रति कट्टा में जो है जूट वाला लोड हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। इसके साथ ही राजकोट मंडी हो या हो आपकी अहमदाबाद या हो सूरत, सभी मंडियां जो हैं 400 से लेकर 510 रुपये प्रति 20 केजी में यहाँ पर आलू जो है बिक रहा है। ये भी बहुत अच्छी शुभ सूचना है कि यहाँ पर आलू में अब जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन 50 से 100 रुपये की तेजी आ गई है। और इसमें यहाँ तक मुझे संभावना नजर आ रही है, मेरा एक ओपिनियन है कि जो है 510 रुपये तक जो आलू बिक रहा है या 540 तक बिक रहा है, वो 840 रुपये प्रति 20 केजी में बिकेगा। लिख लीजिएगा। अगर किसी को ये वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो अनलाइक कर सकता है, लेकिन जो सच्चाई है उसे आप जो है छुपा नहीं सकते, वो तो आपके सामने आनी ही आनी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ वही आपको आने वाले 2-4 दिन में ही देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में आप सभी लोग जो हैं बिल्कुल सतर्क रहिए। इधर अब हम जो है गुजरात में कोल्ड स्टोरेज से निकासी पुखराज की हो रही है, साउथ के लिए 1100 रुपये में ख्याति आलू की हो रही है, महाराष्ट्र के लिए जो कि 1051 रुपये में है। साथ ही अगर बात करें जो आपका बादशाह आलू है, बादशाह आलू की तो डिमांड जो है गुजरात में ही है। और अगर के जो आपका महिंद्रा का है एक आलू जो है कोलंबा, उसकी मांग जो है बेहताशा जो है हैदराबाद की मंडी में गुजरात की चली है और अच्छे खासे दाम जो है इस समय पर किसानों को मिल रहे हैं। और ये आशा है कि ये दाम जो है, चाहे वो आपका गुजरात का कोलंबा हो या हो ख्याति पुखराज, इनके दामों में भी 300 से 400 रुपये प्रति पैकेट की आग लगनी है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसे आप जो है किसी भी एंगल से देख लीजिएगा, जो सोनू चौधरी आज आपको बता रहा है वही आपको आने वाले 10 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तब आप बोलिएगा सोनू चौधरी आपकी बातों में दम था। और मेरी बातों को सुनने के बाद में बहुत लोगों की तो फट जाती है। अब फट जाती है तो फट जाने दो। अब डॉक्टर लेके पहुंचूं, सर्जन लेके पहुंचूं कि इनके सिलो तो फट रही है। बहुत अच्छी लगता है मुझे तो कि कई लोगों की सुलगती है या फटती है। तो अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आलू में एकाएक जो है साउथ की डिमांड पूरी करने में कोल्ड स्टोरेज हाँपने लगे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को शुरुआत से ही बता चुका हूँ कि हालत ये है। गुजरात के बारे में मैंने बताया आपको 60 से 65% अधिकतम होंगे तो 70% वही निकले, कोई ऊपर नीचे नहीं निकले। अब उसमें आप कितना भी अंतर कर लीजिएगा, राशन का आलू भी कम है, CIPC का भी आलू कम है और जो है सीड का भी कम है। अब आगे रिपोर्ट गुजरात की भी सामने। तो ऐसे में जो लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, घबराहट पैदा कर रहे थे, ये हुआ वो हुआ, गुजरात की भी होगी। बंगाल की भी रिपोर्ट सामने आ गई, क्योंकि हम तो शुरुआत पहले ही बता चुके थे। अरे दुनिया कहती है गर्भावस्था में बच्चे का पता नहीं लगता है कि बेटा है कि बेटी है। हमने तो पहले ही बता दिया था कि बेटा होगा। अब देख लीजिए 60-65% ही कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं। और अब जो है बंगाल में भी आलू में तेजी आ गई 100 से 150 रुपये की। तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम किसानों के लिए। और यदि ये उपलब्धि अगर सोनू चौधरी की वजह से मिल रही है तो आप सभी का एक कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोनू चौधरी के साथ जुड़ें। और किसान साथियों, यूपी के बारे में तो कहना ही क्या है। उत्तर प्रदेश में तो आपका R1 आलू भी अच्छा खासा एक 19 रुपये से लेकर 21 रुपये किलो तक बाराबंकी में बिक रहा है। साथ ही अगर G4 की बात करें, जो कि इलाहाबाद वाराणसी में होता है, वो भी अच्छे खासी क्वांटिटी में यानी 22 रुपये किलो तक बिक रहा है। और अगर हम फर्रुखाबाद मंडी की बात करें तो फर्रुखाबाद मंडी में भी आज जो है तेजी देखी गई है। अगर किसान साथियों बात करें उत्तर प्रदेश में, कई लोगों द्वारा, कई यूट्यूबरों द्वारा आप लोगों को भ्रामक सूचनाएं और वीडियो तक दिखाई गई थी। पिछले साल की, लास्ट ईयर की वीडियो उठा के उस पर ओवर वॉइस करके दिखाया गया था कि ये 2024 की वीडियो है, यहाँ पर डंप लगे, यहाँ पर डंप लगे। कहाँ गए डंप? कहाँ गए वो बताने वाले, डंप बताने वाले लोग? अरे वो लोग कहाँ गए जो शुरुआत में कोल्ड स्टोरेज बनने की बात कह रहे थे? कोल्ड स्टोरेज ये हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गई। कहाँ गए वो लोग? सब काफिर हो गए। जो सच्चाई अगर सोनू चौधरी बता रहा है ना, वो आपको धरातल पर मिलेगी। साउथ की जो डिमांड है ना, उसको पूरी करने में कोल्ड स्टोरेज हाँपने लगे हैं। और यही वो कारण है कि किसान आप लोगों के आलू को एक संगठित गिरोह बनाकर, एक मोनोपॉलिसी बनाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर खरीदने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक देखने में आ रहा है कि शमशाबाद जैसे इलाके में आलू जो है 3400 रुपये प्रति क्विंटल पहुँच गया। और जो है खंदौली में वही आलू जो है आपका 2400 से लेकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन हो जाता है, एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, वो भी आगरा जिले में, कि कहाँ 3400 और कहाँ 2600। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि शमशाबाद में कौन सा आलू होता है? 302 आलू होता है। और यहाँ पर कौन सा आलू होता है? 37-97 आलू होता है। अभी एक बात बताइए, दोनों में डिस्टेंस 34 किलोमीटर का और रेटों में अंतर 600 रुपये का। ये किस तरीके का अंतर है? ये किस तरीके का माहौल है? ये सिर्फ
व्यापारियों द्वारा कोल्ड मालिकों से साँठ-गाँठ करके बनाया हुआ एक मकड़ जाल है, प्रोपगेंडा है कि जिससे कि किसान जो हैं सस्ती दरों पर आलू बेचने को मजबूर हों और हम उसके आलू को खरीद लें और फिर जो है मंडी से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाए। एक आंकड़ों के मुताबिक किसान साथियों इस वर्ष जो है 70 से 75% आलू जो है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के हाथ में है और जो बचा हुआ है 25 या 30% वो किसानों के हाथ में है। अब 25 से 30% उस आलू को अपने अंडर में करने के लिए गिद्ध की तरह नज़रें जमाए हुए हैं और ऐसी बोलियां लगवाई जा रही हैं या ऐसे सौदे करवाए जा रहे हैं जिससे किसान परेशान हो, घबराहट हो और वो जो है आलू दे जाएं। कई लोग जो हैं इतने ज्ञानी बन रहे हैं क्योंकि अभी अप्रैल की शुरुआत भर हुई है और अभी जो है लगभग नवंबर तक कोल्ड स्टोरेज चलते हैं और अभी से घबराहट पैदा करके धीरे धीरे निकालिए, अपने बुद्धि विवेक से काम निकालिए या हर रेट किसानों को लेने चाहिए, ये कहने के औचित्य आप लोगों को कतई नहीं है। हम किसान हैं, हम जो है पूरी साल भर का भाड़ा दे रहे हैं और साल भर का अगर हम भाड़ा दे रहे हैं तो हम जो है कभी भी अपनी आलू को बेच सकते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है आपकी ज्ञान की, ये ज्ञान जो आप बांट रहे हो इसे अपनी जेब में रखे रहो, अन्यथा कि जूता भी छटका सकते हैं हम किसान जो है। जिस तरीके से तुम जो है घबराहट हमारे अंदर पैदा करके सस्ती दरों पर जो 25 से 30% हम किसानों के पास आलू है उसे अपने अंडर में करने की जो साजिश आप लोग रच रहे हो ना, वो जो है हम पूरी नहीं होने देंगे। किसान साथियों आप लोगों को भी ये बात भली भांति समझनी चाहिए कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। आप लोग जो है घबराहट पैदा कर लेते हैं अपने अंदर जो है, रास्ते में रोक रोक के पूछते हैं कि ये हो गया वो हो गया। यदि आप अगर सोनू चौधरी नहीं होता तो आप जो है अपने आलू को उसी समय पर 600-700 रुपये में बेच गए होते और जो आज 1100-1200 या कहीं कहीं 1300 रुपये प्रति पैकेट के, 1400 रुपये प्रति पैकेट के कंदौली या आगरा में सौदे हो रहे हैं, तो वो भी एक बात मान लीजिए कि ये तुम्हारा भाई बैठा हुआ है इसकी वजह से, नहीं तो तुम्हारा तो श्री गणेश सिंह कोल्ड मालिकों और व्यापारियों ने कर दिया था। ये जो बात हम कह रहे हैं ना, ये गहराई की बात है, समझिए, विचार कीजिए, क्योंकि तुम तो सस्ते में लुटाने की फिराक में बैठे थे। इन लोगों ने क्या मंसूबे पाले थे, मरवा देगा, कहीं आलू नहीं होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा, कहीं वैसा नहीं होगा, आपके अंदर हो गया। और यकीनन हमारी उस मुहिम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े तो आप अपने आलू को अपने अंडर में किए हुए थे, लेकिन 70% से 75% तो किसानों ने अपना आलू बेच ही दिया। अब उनके तो दर्द होना ही होना है। जितना भी कमेंट चैनल पे देखते हो ना, जो कमेंट सेक्शन में आप जाते हो और जो नेगेटिव कमेंट आते हैं, वो उन्हीं किसानों के होते हैं, जो या तो सस्ती दरों पर आलू बेच चुके होते हैं या फिर जो है आलू का व्यापार करते हैं या जो है कोल्ड मालिक होते हैं। क्योंकि सभ्य लोगों को कमेंट करने से कोई मतलब ही नहीं होता। वो वीडियो भी देखते हैं, नहीं देखते उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। अगर उनके हितार्थ वीडियो है तो वो देखेंगे, शेयर भी करेंगे। लेकिन जब उन्हें दिखता है कि ये कमेंट सेक्शन में गंवार भर्ती हो जाते हैं तो वो जो है इसमें कमेंट भी नहीं करते हैं। एक सभ्य व्यक्ति की पहचान होती है और यकीनन आप मानिए कई कोल्ड स्टोरेज मालिक जो है लगभग 90% सोनू चौधरी पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये बंदा है जो बिल्कुल सही रिपोर्ट और जेनरिक रिपोर्ट देता है, जिससे सबका, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, आड़ती हो या कोल्ड मालिक हो, सबका भला होता है। लेकिन 10% कोल्ड मालिक ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सोनू का नाम सुनते ही एकदम चिंगारी सी सुलग उठती है, ये कर देगा, ये कर देगा। देखिए मैंने आपको आज का रेट बता दूं, सादाबाद में एक कोल्ड स्टोरेज से 1465 रुपये प्रति कट्टा का सौदा हुआ। कोल्ड मालिक ने ये देख लिया कि सोनू चौधरी आया और सोनू चौधरी ने उसका पर्ची और वीडियो बना लिया है। अब लगातार कोल्ड मालिक फ़ोन कर रहे हैं, अरे इसको सौदे को मत डालना, किसान जो है आलू नहीं बेचेंगे। अरे यार सीधी सी बात है, किसान को अगर तेजी मिलेगी, 1400 रुपये मिलेंगे या 1300 रुपये मिलेंगे, किसान जो है स्वतंत्र हैं, अपना आलू बेचेंगे। अब तुम्हारे उस निगाह से, तुम्हारी निगाह में क्या है कि अगर हम किसान को तेजी में रखेंगे तो किसान आलू नहीं निकालेंगे। ये आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी धूर्तपना है, सबसे बड़ा गंवारपना है। किसान को अगर आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, अच्छे भाव यदि आपके कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे तो 100% किसान जो है अपने आलू को निकालेंगे। लेकिन इस तरीके की जो मोनोपॉलिसी आपने अपना रखी है कि 1465 रुपये के सौदे हो रहे हैं और उसे तुम जो है यूट्यूब के माध्यम से दिखाने नहीं दे रहे हो और बताने भी नहीं दे रहे हो कि ये सौदे हैं। आपकी मंशा क्या है? किसानों को तेजी ना बताई जाए, किसानों को अंधेरे में रखा जाए, किसानों को गुमराह किया जाए, किसानों को सस्ती दरों पर आलू खरीदा जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, 10% कोल्ड मालिक तथाकथित सोनू चौधरी तुम्हारे दबाव नहीं मानेगा, सोनू चौधरी तुम्हारे दबाव में नहीं आएगा। और सोनू चौधरी आपके, तुम सभी के जो 10% में बैठे हुए हो कि सस्ती दरों पर आलू खरीद लें और किसानों को हम जो है बहकाते रहें कि यूट्यूब पे ही आलू बिकता है और कहीं नहीं बिकता और यहाँ पे वो करें, तो ध्यान रखना आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आप ये सपने जो पाले हुए बैठे हो ना कि हम जो है आलू सस्ती दरों पर खरीदें और बेच लें, तो निश्चित तौर पर मान लीजिएगा अभी तो तुम्हारे कोल्ड स्टोरेज महज 40% ही भरे गए, लेकिन अगली बार इस तरीके से जो तुम काम कर रहे हो
कि कोल्ड स्टोरेज में बोली लगती है कुछ, दिखाते हो कुछ, या तो सस्ती लगवाओगे और अगर महंगी लगवाओगे तो उससे जो किसानों के तारते नहीं काम करोगे और बोलोगे कि किसान जो है आलू नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेंगे अगर उन्हें अच्छा रेट मिलेगा तो। लेकिन जो जिस तरीके से तुम मोनोपॉलिसी अपना रहे हो उसे सोनू चौधरी कतई बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेजी सभी को अच्छी लगती है, सिर्फ तुम 10% को अच्छी नहीं लगती है। 90% कोल्ड मालिक आज भी तेजी में बैठे हुए हैं, उन्हें चाहते हैं कि आलू जो है अच्छी रेटों में बिके। जब उनके कोल्ड स्टोर में आलू 1500 या 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा तो अगली बार किसान जो है उनके कोल्ड स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि उन्हें आलू के दाम से मतलब नहीं है, उन्हें आलू के किसान से मतलब है कि किसान का संतुष्ट है। हमारे कोल्ड में अगर 1500 या 1600 रुपये प्रति कट्टा आलू बिक रहा है और किसान कह रहा है कि मेरा आलू उस कोल्ड स्टोरेज में बिका है, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए एक किसान 100 किसानों को उस कोल्ड स्टोरेज में लाने का काम करेगा। और यदि यही धूर्तपना आप लोगों का रहा कि आलू किसानों को तेजी में मत दो और जो है उन्हें ये दिखाओ कि आलू में गिरावट हो गई, उन्हें ये दिखाओ कि ये हो गया, तो ये मंसूबे आपके कामयाब नहीं होने वाले। ये याद रखिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और तुम मुझे झुका भी नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी हिस्ट्री पता है कि तुम क्या हो, तुम पूरे हिस्ट्री सीटर हो। तो ऐसे में हिस्ट्री सीटर आपराधिक नहीं हो, बुरा भी मत मानिएगा, इस चीज़ के हो आलू के। अगर आपको आलू माफिया की भी संज्ञा दे देना तो वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि आप एक काम कीजिए, या तो कोल्ड स्टोरेज बंद कर दीजिए या फिर जो है किसानों का भला करने की सोचिए। अगर आपके कोल्ड स्टोरेज में जो बात आप कह रहे हो कि 1465 रुपये की आप जो है वीडियो में मत बताया करो, किसानों को तेजी में मत धकेलो, तो निश्चित तौर पर मान लीजिएगा कि एक दिन आपका कोल्ड स्टोरेज पे ताला नहीं लग जाए तो हमारा नाम भी बदल दीजिएगा। इस तरीके की घटिया बातें करना बंद कीजिए और हो सके तो किसानों को अच्छे से अच्छा दाम दिलवाइए, चाहे आपका कोल्ड स्टोरेज 50% ही क्यों ना भरा हुआ हो इस वर्ष। अगर आप इस तरीके के कृत्य कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और मैं किसान साथियों से ये कहूँगा कि जो भी कोल्ड मालिक इस तरीके की बातें कर रहा है उसे इस बार जो है अब तो रख लिया, लेकिन अगली बार आईना दिखा देना। जिस तरीके से इस वर्ष आप लोगों ने आईना दिखाया है कि उनका कोल्ड स्टोरेज किसी का 55 भरा गया है, किसी का 60% ही भरा गया है, 100% 80% तो किसी का भी नहीं भरा गया है। तो ऐसे में अगली बार जो कोल्ड स्टोरेज मालिक इस तरीके की बिहेवियर आप लोगों के साथ में कर रहा है, तेजी नहीं दे रहा है या तेजी नहीं वो कर रहा है, तो ऐसे कोल्डों का अगली बार जो है बाइकाट पूरा बहिष्कार ही कर दो, क्योंकि इनके हित में नहीं है कि जो है इनके ये किसानों के हित में काम करें। इनका सीधा फंडा होता है किस तरीके से बिजनेस किया जाए आप आलू किसानों पर। बहरहाल किसान साथियों, मैं आप यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ आलू आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, लेकिन कोल्ड मालिकों की मोनोपॉलिसी की वजह से कोल्ड मालिक जिस तरीके से घटना क्रियाकलापों को अंजाम दे रहे हैं कि तेजी में मत रहो, सस्ते में रहो, व्यापारियों से सांठगांठ कर रहे हैं, व्यापारियों के वो कर रहे हैं। कुछ ऐसे कोल्ड मालिक हैं जो खुद ही व्यापार कर रहे हैं, कुछ ऐसे कोल्ड मालिक हैं जो फर्जी बोली लगवा रहे हैं, कुछ ऐसे मालिक हैं जो उस पर कमीशन खोरी का खेल खेल रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों से सतर्क रहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 90% कोल्ड स्टोरेज मालिक सिर्फ किसानों का हित देखते हैं, जिससे किसानों का 100% भला हो, और 10% तो तुम्हारा तो कोई भी बात करने के तुम योग्य नहीं हो। तुम इन 90% से सीखो कि हमारे में अगर 1600 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा तो हमारा किसान 100 किसानों को और लेकर आएगा, जिससे हम जो है फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि नाम किससे बनता है? दाम से। और जब दाम ही किसान को अच्छे मिलेंगे तो जो है किसान भागेंगे। जब दाम ही नहीं दिलवा पाओगे तो तुम्हारे कोल्ड नहीं भरे जाने। तो किसान साथियों, यहाँ पर इन सभी के लिए आप लोगों के सौजन्य से इनके लिए टाट पर जेवराए रोक के दिखाओ तेजी, चाहे बंगाल हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, तेजी इनका बाप भी नहीं रोक सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि आप अपनी बात पर अड़िग रहे तो अभी अप्रैल माह चल रहा है या नवंबर तक का भाड़ा देते हो आप जो है, इतनी जल्दी घबराहट पैदा मत करो, कोल्ड स्टोर पे जाना बंद करो। मेरा सीधा सीधा कहना है, जहाँ पर इस तरीके का काम हो रहा हो, जहाँ पर अगर आपका आलू जो है 1300, 1400, 1500 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिक रहा हो, तो निश्चित तौर पर आप अपने आलू के लिए थोड़ी बहुत निकासी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फिर भी मत कीजिएगा। मैं आप लोगों से ये वादा कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी परिस्थितियों में आलू जो है 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये प्रति कट्टा है, किसी भी व्यापारी को, किसी भी कोल्ड मालिक को नहीं देना, चाहे कितना भी फ़ोन आए, क्योंकि 70% आलू इन कोल्ड मालिकों और व्यापारियों, भड़सारियों, आड़तियों के हाथ में है। और जो 25 से 30% बताया उसको भी हथियाने के लिए लगातार कॉम्बिंग चलाए हुए हैं किस तरीके से लें। लेकिन जो 90% कोल्ड मालिक है उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो शांति से बैठे हुए हैं। 1600 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए, किसान जो है हमारा संतुष्ट हो। ये जो 10% कोल्ड मालिक है ना, यही माहौल ख़राब करते हैं और इन्हीं की वजह से जो है किसान परेशान होता है।